हाय, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेकर हम वापस आ गए। क्या पढ़ा था लास्ट में? एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय केबी? कब से जिसका इंतजार कर रहे थे वो, दैट केबी इज नोन एज अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज नोन एज केबी। बहुत सारी बुक में बच्चों, आप लोग अगर चेक करोगे रेफरेंस बुक में, तो इसको बोला जाता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोला? विचित्र बोला यार? नहीं विचित्र, सुन लो। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसको भी बोला जाता है केबी, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जान पहचान वाला वर्ड आया नहीं? मोलर। हाँ याद आया कुछ? क्या था मोलर? क्या था? मोलल इज डील्स विद द मोलालिटी। किसके रिलेटेड है भाई ये? मोलालिटी। तो क्या लिखे डेफिनेशन? तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मीन्स द इंक्रीज इन boiling point of a solution, the increase in a boiling point of a solution। लेकिन कब? अब मोलालिटी की डेफिनेशन लिखने की, when 1 gram mole of a solute dissolve in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ किसकी डेफिनेशन लिखी बीच में? मोलालिटी। सो इट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आप लोग क्या करो, आप अपने समझने के लिए ये वैन से लेके यहाँ तक भूल जाओ। कहाँ से भूलना बोला मैंने आपको? वैन से लेके सॉल्वेंट तक चीज भूल जाओ। चलो क्या बाकी रहा? द इंक्रीज इन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका मतलब अभी पढ़ा वो डेल्टा टीबी इज नोन एज व्हाट? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। याद रखना, आधे टर्म्स में कभी खो जाते तो क्या रखना? कांस्टेंट का मतलब के होता ही है, कांस्टेंट का मतलब के होता ही है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? के होता है। तो दिमाग में फिट कर लो, कांस्टेंट मीन्स के होना ही चाहिए। तो इट इज के बी, और बीच में किसकी मोलालिटी मीन्स किसकी डेफिनेशन लिखी? मोलालिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। बराबर। चलो अब इसका मतलब क्या? 1 ग्राम मोल है ना, उसका मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यूरिया है, मेरे पास ग्लूकोज है और मेरे पास शुगर है, तो इन सबके लिए अगर मैं 1000 ग्राम वाटर सिलेक्ट करूँ, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सबके लिए मैं 1000 ग्राम वाटर सिलेक्ट करूँ तो इन सब का कितना मिनिमम मास चाहिए? क्या बोला मैंने? इन सब के लिए अगर मैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लूँ वाटर, तो इन सब का मास कितना मिनिमम चाहिए ये दोनों सेम होने के लिए? फिर से हाँ, इफ वी टेक 1000 ग्राम ऑफ वाटर, so what is the minimum weight of these three compound required for this delta TB is equals to KB। बोले इन दोनों को सेम करना है तो मोलालिटी 1 होनी चाहिए। ये 1 करनी है, 1 मोलालिटी की क्या डेफिनेशन लिखी थी? 1 मोल इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या पूछ रहा हूँ पता चल रहा है ना? फिर से ना समझ में है तो मेरे को कमेंट करके 2 बार पूछना, बराबर? फिर से बोल रहा हूँ, फॉर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट what is the minimum weight of these three required for delta TB is equals to KB। ये दोनों इक्वल कब हो गए? मोलालिटी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 मोलालिटी का मतलब क्या होता है? 1 मोल इन 1000 ग्राम। 1000 तो मैंने आपको दिया है, तो
तो चलो तीनों का 1 मोल का वेट यूरिया का कितना होता है 60 ग्राम, ग्लूकोज का कितना 180 ग्राम, शुगर का कितना 342 ग्राम। से मॉडिफाइड करना हो आपको तो ये चेंज कर सकते हैं, 100 पूछ ले तो, हाँ 100 पूछे तो 6 18 34.2 पता चला। 500 पूछे तो डिवाइड बाय 2 कर देने का। कोई डाउट है? लास्ट टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, जल्दी कलेक्ट नहीं कर पाते दिमाग में, बराबर। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज अ मिनिमम वेट ऑफ दिस 3 रिक्वायर फॉर डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी। ये दोनों सेम करने हो तो मोलरिटी कितनी चाहिए 1 मोलरिटी का मतलब 1 मोल इन 1000 ग्राम। मैंने आपको ऑलरेडी 1000 तो देखे रखा है, तो सबका 1 मोल का वेट लिख दिया। मैंने क्या बोला चेंज करना हो तो मैं आपको 1000 की जगह क्या पूछ सकता हूँ 100, क्या पूछ सकता हूँ 100। तो ये 100 हो जाए तो ये 6 18 एंड 34.2। क्लियर हुआ? मेरे को ये टेंशन ये ध्यान रखना ना है तो 2 बार पूछना मेरे को कंप्लीट करके। नेक्स्ट सेम टू सेम डेफिनेशन लिखनी है हमको। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक। क्या बोला मैंने? क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक। और इसको इब्लियोस्कोपिक। तो सिर्फ चेंज क्या करना है, सब कुछ सेम आगे पड़ा हुई, इंक्रीज की जगह क्या आएगा डिक्रीज ही आने वाला है। चलो तो क्या लिखे यहाँ पे, द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कब? व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, क्या लिखे भाई, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ solvent. So it is known as molar depression constant. It is known as a molar depression constant. तो चलो मैंने बोला वैसे वेन से चालू करके ये भूल जाओ तो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ। और बीच में किसकी डेफिनेशन है, मोलालिटी की। अब न्यूमेरिकल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, कई बार ये लोग आपको केबी और केएफ की वैल्यू नहीं देते और ऐसा सोचते हैं कि आपको ये वैल्यू आती है। क्यों? वाटर के लिए केबी केएफ की वैल्यू फिक्स होती है। अगर आपको ना स्पेसिफाई करे तो आपको खुद लिख ही देने की, एक्सेप्ट ही कर देने की कि भाई केबी वैल्यू वाटर के लिए 0.512 एंड केएफ की वैल्यू वाटर के लिए 1.86। यूनिट तो अभी लिख रहा हूँ केल्विन किलोग्राम, कैसे है वो अभी प्रूव कर रहे हैं। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स क्या बोला मैंने, पता चला न्यूमेरिकल्स में अगर केबी केएफ की वैल्यू ना दे के रखी हो, वाटर सॉल्वेंट हो, तो उसके लिए केबी केएफ फिक्स, केबी 0.512 तो केएफ 1.86। अभी से ये अपनी खोपड़िया में फिक्स कर दो कि आपको ये याद रखना है, ये मिक्स रखना है। चल अब ये इक्वेशन प्रूव करें तो कैसे प्रूव करें, बोल हाउ वी प्रूव दिस इक्वेशन ना। तो इक्वेशन प्रूव दोनों में सेम पैटर्न ही है, सिर्फ ग्राफ में माइनर चेंज है। तो एक काम डिटेल में पढ़ेंगे और दूसरे का सिर्फ ग्राफ तक पढ़ेंगे क्योंकि बाकी सब कुछ पैटर्न सेम रहेगी। तो यहाँ वापिस से चलो मैं फटाफट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पूछ लेता हूँ। बोलो किसका वेपर प्रेशर है, चलो उल्टा पूछता हूँ, सॉल्वेंट का क्या हाइट है, बोलो। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट और एक वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का क्या हाइट था, ओनली बॉइलिंग पॉइंट, वो कंसेप्ट यूज करेंगे। सो प्रूव इक्वेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट में लिखा था वो वेपर प्रेशर वाली डेफिनेशन, इसलिए सबसे पहला स्टेप यहाँ हमको एक अच्छा खासा ग्राफ प्लॉट करना है और आपका 10th स्टैंडर्ड यूज करने देखते हैं
कितने गुल्ली मार क्या है 10th स्टैंडर्ड में सीधे कूद के गो के, और कितने समझ के आए। ग्राफ का थोड़ा कंसेप्ट यूज करेंगे। सो इफ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर against boiling point is plotted. If graph of vapor pressure against boiling point is plotted, तो यहाँ हम कंपैरिजन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं टू सॉल्यूशंस हैविंग अ वेरियस कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन विद द प्योर सॉल्वेंट। पहले सबके सिंबल लिख देते हैं। तो पहला प्योर सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2। क्या क्या कंपैरिजन करना है हमको? वेपर प्रेशर एंड अ बॉइलिंग पॉइंट। क्या कंपेयर करना है? वेपर प्रेशर एंड अ बॉइलिंग पॉइंट। सपोज वेपर प्रेशर P0, बॉइलिंग पॉइंट T0, इसके लिए P1, इसके लिए P2, इसके लिए T1 एंड इसके लिए T2। चलो प्रूव करते हैं। मैंने क्या बोला? गोखने से नहीं आने वाला, आपको समझना है, ये समझना है। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो तब किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? सॉल्यूशन। किसका लो होता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का T0 अंदर रखते हैं, ये T1 रखते हैं, ये T2। ये तो पता है ना कि धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे लेस सॉल्वेंट का, फिर सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर किसका हाई था? चलो याद करो। सॉल्वेंट, इसलिए P0 सबसे ऊपर, फिर P1, फिर P2। अब चलो सिमिलर टर्म को कंबाइन कर देते हैं। P0 कंबाइन विद T0, P1 कंबाइन विद T1, P2 कंबाइन विद T2। देख लिया कैसे ड्रॉ किया? अब सबको प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर द प्लेस एट विच P0 and T0 are combined, that is used for the pure solvent. After extension P0 and T1 जहाँ मिल रहे हैं वो हम प्लॉट कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए। आफ्टर एक्सटेंशन ये आ जाएगा सॉल्यूशन नंबर 2। टपी पड़ी क्या किया? पहले कंबाइन किया, फिर ऊपर एक्सटेंड किया, फिर कंपैरिजन किया। चलो नाम दे देते हैं ABCDNE। तो चलो मेरे को तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखा हो 10th स्टैंडर्ड यूज करके, मेरे को पता चल जाएगा किसने गुटली मार क्या है और कौन समझ क्या है। देखते हैं। चलो बोलो फ्रॉम दिस ग्राफ। घूर के देखो ग्राफ को। चलो व्हाट डू यू मीन बाय AB फ्रॉम दिस ग्राफ? देखो ध्यान से, क्या लग रहा है? ये पूरे पोर्शन को बोलते हैं AB। क्या बोलते हैं पूरे पोर्शन को? AB। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये पोर्शन हुआ AB डेल्टा T1। सो व्हाट डू यू मीन बाय AB? T1 माइनस, पता है ना हाई माइनस लो ही होता है। T1 माइनस T0 डेल्टा T1 मीन्स एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन नंबर 1। सेम AC अगर लिखनी, ये रहा पूरा का पूरा AC। तो AC में अगर हमको लिखना हो तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा AC का डेल्टा T2। तो क्या लिखे बोलो तो? AC मीन्स T2 माइनस T0 डेल्टा T2। क्या बोले इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2। चलो व्हाट डू यू मीन बाय AD अकॉर्डिंग? अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आपको ही बताना है। बोलो चलो AD, ये रहा ना AD। जाओ थोड़ा ऐसे, ये वाले को बोलते हैं हम AD। क्या बोलते हैं इसको हम? AD।
डी नहीं, एडी एडी। तो क्या आएगा, एडी P0 माइनस P1 डेल्टा P1। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1। ये आ गया हमारा डेल्टा पी, थोड़ा कंजस्टेड हो गया नहीं, आप लोग ढंग से बड़ा ड्रॉ करना। सेम वे ई हाई माइनस लो, P0 माइनस P2, it is known as a delta P2, means a relative decrease in vapor pressure of solution number 2। तो इंफॉर्मेशन पता चल गई ग्राफ पर से। कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो, चलो बोल दो फटाफट। ए बी T1 माइनस T0, ए सी T2 माइनस T0, ए डी P0 माइनस P1, ए ई P0 माइनस P2। चलो दो ग्राफ पकड़ते, दो ट्राइंगल सॉल्व। कौन कौन से, एक छोटू वाला ट्राइंगल ए बी डी, एक बड़ा वाला ट्राइंगल ए सी ई। ये दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखने जाए तो बी डी इज पैरेलल टू सी ई। बोलो ऐसे ट्राइंगल को कौन से ट्राइंगल बोलते हैं, याद आया बचपन, क्या बोल रहे हो, इक्विलेटरल? ना ना, सिमिलर ट्राइंगल उनके साइड्स का रेशियो उठा सकते हैं। चलो उठाओ रेशियो, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए। ए बी हमको देके रखा है डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। तो क्या प्रूव किया, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं, ओल्ड वर्जन में था, लेकिन मैंने क्यों किया कि आपको समझ में आए कि जितना प्रेशर डिक्रीज होता है उतना सामने बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, प्रूव करने के लिए। और कई बार MCQ पूछते हैं, इसलिए मेरे को ये कराना पड़ा, बराबर। बाकी आपकी बुक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा आपको, मटेरियल में दे के रखा है, लेकिन नॉलेज के लिए कम का क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिक्रीज इन अ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू द definition of a molar elevation constant। बोलो क्या डेफिनेशन थी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की? अब ये भी लिखा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलारिटी। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी, मोलारिटी का मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 अपॉन W0। याद आया? अभी आगे डेफिनेशन लिखी थी हमने। तो डेल्टा टीबी इंटू MW इंटू W0 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू W। चलो कोई पूछे इसका यूनिट क्या? देखो वेट तो कैंसिल हो गया, डेल्टा टीबी। कोई पूछे आपको ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर का केल्विन, ये ग्राम पर मोल होता है तो किलोग्राम पर मोल इनवर्स। अब डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं, याद आया कुछ? अभी लिखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्रूफ पता चला, पहले ग्राफ प्लॉट किया, फर्स्ट बुक में इतना ही लिखा, लेकिन इतना हम नहीं लिख सकते, आपको ये समझना है, कोखना नहीं है, इसलिए हमने प्रूव किया, बराबर। तो अब KFP सेम टू सेम, सिर्फ ग्राफ में माइनर चेंज है, वो मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी प्रूफ रिमेन सेम। मोलर एलिवेशन की जगह मैं चेंज करके लिख देता हूँ मोलर डिप्रेशन। बॉइलिंग पॉइंट की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रीजिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रीजिंग। ग्राफ में हमारा चेंज आ जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। चलो चेक कर लेते। वेपर प्रेशर अगेंस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ प्लॉट करना है हमको। वेपर प्रेशर अगेंस्ट
फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, बोलो क्या करें। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है तो P0, P1, P2, T2, T1, T0, P1, T1, P0, T0, P2, T2। कंपेयर करने के लिए कनेक्ट कर देते हैं, ये दोनों मिल जाए, फिर ये और फिर ये प्योर सॉल्वेंट के लिए केस, ये सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए केस, ये सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए। बराबर। चलो सिंबल भी दे देते हैं हम, A B C D N E, वही आगे का सेम टू सेम है। देखो तो ध्यान से, A B, यहाँ T0 बड़ा है तो चेंज क्या आएगा, T0 माइनस T1, उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे भी चलो तो EC चेक करो, ये डेल्टा T1, ये डेल्टा T2, सेम वे T0 माइनस T2, इसको भी हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन नंबर 2, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वही AB P0 माइनस P1 वो तो सेम ही रहेगा, और ये P0 माइनस P2, सेम ट्राइंगल सेम कंसेप्ट, ABD ACE, ये ABD हो जाएगा और ये ACE हो जाएगा। मैटर तो सेम टू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टप्पी पड़ी आपको। तो यहाँ जहाँ हम लिखा है अकॉर्डिंग टू मोलर एलिवेशन, वहाँ मैं सिर्फ क्या लिखूँ, मोलर डिप्रेशन, और जहाँ हमने लिखा है BB वहाँ हो जाएगा FF, जहाँ जहाँ BB लिखा है वहाँ हो जाएगा FF। टप्पी पड़ी आपको, जहाँ जहाँ BB वहाँ क्या हो जाएगा, FF हो जाएगा। चलो कोई डाउट है, दोनों का प्रूफ सेम है, यूनिट भी सेम है। याद है पी मेरी पीनी यहाँ अटक गई थी, क्यों अटक गई थी, आपको समझाने के लिए कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन अगर डेल्टा TB की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में देके रखी हो तो डॉट होके केल्विन में कन्वर्ट नहीं करने का, वरना फिट हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, जीरो मार्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डेल्टा है भाई, डेल्टा, उसका मतलब T1 T2 समझा देता हूँ आपको। अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो, उसी को केल्विन में कन्वर्ट करो, 283 केल्विन, 293 केल्विन, बराबर। चलो डिफरेंस निकालो तो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 10 के लिए ये बोल रहा था। चलकोट आपको कहने का मतलब डेल्टा अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो डिग्री में ही रखने का, केल्विन में दिया हो तो केल्विन ही रखने का, डॉट नहीं होने का। न्यूमेरिकल में ये ध्यान रखने का। फिर इफ latent heat of vaporization is given, तो केबी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा RTB 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 into latent heat of vaporization, and if latent heat of fusion is given, latent heat of fusion is given, तो बोलो क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला, KF is equals to RTF 0 square 1000 into latent heat of fusion। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया रिलेटेड टू latent heat of vaporization and latent heat of fusion। टफी पड़ी आपको। LV means latent heat of vaporization, LF means latent heat of fusion। जीरो का मतलब तो पता चल गया होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, कुछ पूछना है तो ये हमारा
आज के कंटिन्यूस 2 वीडियो क्यों, क्योंकि अब थोड़ी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलमोस्ट हम अप्रैल चालू हो गए। हमारा टारगेट है अप्रैल एंडिंग तक मिनिमम 2 चैप्टर करने के, कुछ भी हो जाए। लॉकडाउन हो ना हो उससे मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब है, बराबर। तो ये हमारा मेन टारगेट जो हम कंपलसरी कंप्लीट करें। ओके, कोई डाउट हो, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, कहीं पे लग रहा हो कि माइनर मिस्टेक है, वैसे तो नहीं होगी, हो तो भी आप लोग सजेशन दे सकते हो, इट इज़ एक्सेप्टेबल। सो डे बाय डे वी इम्प्रूव ईच एंड एवरीथिंग एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ परफेक्ट नॉलेज। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।